नमः। हर हर महादेव। क्रमकांड बाय विभूति नारायण पांडे शास्त्री, महामाया नगरी, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। गीता ज्ञान चैनल में आप सबको का हार्दिक स्वागत है। माताओं, बहनों, प्रिय साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे और अच्छा से होना भी चाहिए। तो आज मैं भगवान श्री गणेश और माता सरस्वती के चरण कमलों का वंदना करता हुआ अपनी कक्षा को प्रारंभ करता हूँ। तो प्रिय साथियों, आज हमारी जो कक्षा का विषय है वह है कुंभ राशि। ये दो चीज़ खुद चलकर आएगा 17 मई से 31 मई तक। कुंभ राशि में जन्मे मेरे दीन बंधुओं एवं मातृ देवी शक्तियों, आप सबों को अपने ही चैनल गीता ज्ञान में मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्रिय दर्शकों, कुंभ राशि वाले 17 मई को बुध देवता आपके कुंडली के तीसरे भाव यानी कि मेष राशि में प्रवेश कर चुके हैं। मीन राशि यानी अपनी नीच राशि से चल करके मेष राशि में आ गए हैं। या थोड़ा आपको बुध के बारे में जानकारी दूंगा। बुध तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, इनके क्या परिणाम होंगे वो भी बताने का प्रयास करूंगा। और वो दो चीज़ों के बारे में भी बताऊंगा जो खुद चलकर आपके पास आएगा और आपके भाग्य को बदल कर रख देगा। क्या होगा? यह कहानी 17 मई से 31 मई के बीच बदल करके रख देगा। क्या होगा? यह कहानी 17 मई से 31 मई के बीच की है, तो बहुत लंबा समय भी नहीं है। बुध की बुद्धि तटस्थ होता है, ना ही शुभ होता है और ना ही पूर्ण अशुभ होता है। यानी कि जिस ग्रह के साथ होता है उसी की प्रकृति को अपना लेता है। जैसे कि मान लो किसी के कुंडली में राहु के साथ बुध है और राहु बुरा फल देने वाला है। राहु का माया, प्रपंच, छल इत्यादि जो है वही गुण को बुध अपना लेता है। फिर क्या होगा? बुध राहु जैसा हो जाएगा। मान लो किसी के कुंडली में देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छे परिणाम दे रहे हैं, वहीं पर बुध भी बैठा हुआ है। अब बुध बुरा फल नहीं दे रहा है, वो देवगुरु बृहस्पति के साथ हो गया। यानी जैसा देवगुरु बृहस्पति फल देंगे अच्छा, तो बुध भी साथ साथ मदद करेगा। यानी कि बुध हमेशा असिस्टेंट का काम करता है। बुध जो है बुद्धि का कारक है। यानी कि बालिक किस किस चीज़ का है? बुद्धि का, वाणी का, तर्क शक्ति, सोचने की शक्ति, गणित का, व्यवसाय का, आप जो बोलते हो, संवाद कौशल का, लेखन का, शिक्षा का, तकनीक का, मित्रता का कारक है। जो ये वह बुध ही है। बुध के देवता हैं वो विष्णु भगवान हैं। किसी प्रकार के बुध से अगर परेशानी आती है तो भगवान विष्णु के शरण में चले जाओ, हर प्रकार की समस्या दूर हो जाती है। बुध के अंदर जो शरीर के अंग आते हैं वो हैं त्वचा, जुबान, बुध के कंट्रोल में आते हैं। दर्शकों, जो वीडियो में नए आए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाए हमारे चैनल के साथ। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि बुध जो तीसरे भाव में बैठा हुआ है वो क्या क्या परिणाम देगा। बुध के तीसरे भाव में बैठने का कारण जो हमने पहले लिखा कि लेखन क्षमता के कमाल को निखार लाएगा। बोलेंगे वो कैसे? लिखने में, बोलने में बहुत आकर्षण आ जाएगा। दूसरी, इस समय में साहस और आत्मविश्वास इसमें कमाल की वृद्धि देखने को मिलेगी।
छोटे छोटे प्रयासों में भी बहुत बड़ी सफलता देखने को मिलेगी। तीसरा, भाई बंधुओं से भी खूब सहयोग मिलेगा और प्रेम भी प्रतीत हो रहा है। भाई बहनों के बीच। चौथा, व्यापारिक समझ भी आपकी खूब मजबूत होगी। संचार, मीडिया और तकनीक से जुड़ी हुई जिन लोगों का बिजनेस व्यापार है, उन लोगों का काम जो है इस समय में बड़ी मजबूत और बड़ी सफलता की ओर इशारा इस समय में कर रहा है। पांचवा, जो यात्राएं होगी, विशेष करके तीसरा भाव छोटी छोटी यात्राओं का होता है। छोटी छोटी यात्राएं करोगे, कहीं जाओगे विशेष मकसद से, तो मकसद आपका पूरा हो सकता है। छठा पॉइंट मैंने जो लिखा है उसमें ये लिखा है कि चतुराई और तर्क शक्ति इस समय में आपकी बहुत तेज हो जाएगी। किसी विषय पर आप तर्क या वितर्क करने लगोगे तो किसी के पास इतनी क्षमता नहीं है कि आपके बातों को यथोचित तरीके से उसे काट सके और आपसे बहस में जीत सके। दूसरा, इस समय में अगर धूर्तता का काम करना है, चतुराई का अगर आपको काम करना है, किसी का अगर फांकी मारना है और आप बहुत आसानी से इसे कर सकते हैं। किसी को धोखा देना है, लोग अगर सामने हैं फिर भी पकड़ नहीं पाएंगे। मैं यह आप सबों से कह देना चाहता हूँ, इतनी चतुराई बुद्धि इस समय आप में डाल देगा। सातवां पॉइंट हमने लिखा है कि नेटवर्किंग और मित्रता में वृद्धि होगी। बहुत सारे नए नए संपर्क बनेंगे, बहुत सारे लोगों से जुड़ाव होने वाला है। हमने आठवां पॉइंट लिखा है कि सृजनात्मक क्षमता क्या इस समय में किसी भी चीज़ को नए तरीके से करना चाहे वो लेखन है, बोलना है, कुछ बनाना है, कुछ तैयार करना है, उसमें एक नई सोच, एक नया जोश, एक नई टेक्निक लगा दोगे। इतना माइंड इस समय में 17 मई से 31 मई तक दिमाग आपका इतना काम करेगा। आपके जानकारी के लिए बता दूं, 9वां पॉइंट हमने लिखा है भाषण कला आपको बहुत प्रभावशाली बनाने का काम करेगा। इस समय में जो आप लोगों को जो बोलोगे तो आपके बातों से लोग प्रभावित भी होंगे। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, मार्केटिंग और मीडिया के क्षेत्र में बड़े सफलता का योग आपके लिए बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 10वां पॉइंट हमने लिखा है कि अगर आप कंपटीशन का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, उसमें आपको बहुत बड़ी सफलता मिलने का योग है। आप सफल निश्चित तौर पर होगे, यानी कि प्रतिस्पर्धा परीक्षा में आपको सफलता मिलने की विशेष संभावनाएं हैं। कला गायन में जिसकी रुचि है उसी बड़ी सफलता मिल सकती है। दर्शकों, अगर आप हमसे कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 7999871010 है। शुल्क लागू रहेंगे, लेकिन वो दो चीज़ जो खुद चलकर आपको पास आने वाली है उसे देखें। सबसे पहला तो पराक्रम, दूसरा संचार। पहला चीज़ संचार और वाणी से अवसर जो है वह खुद चल कर के आपके पास आएगा। लोग आपके बातों से इस समय में बहुत प्रभावित होंगे। छोटी यात्राएं या संपर्क के द्वारा पैसा और प्रसिद्धि ये जो है बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है। दर्शकों, वीडियो को लाइक करें,
और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो चलिए अब मैं अपनी कक्षा को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार।